हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। इस वीडियो में हम अपनी फाइल हैंडलिंग को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपनी टेक्स्ट फाइल को शुरू किया था और इसमें हमने सीखा था कि हम अब कैसे अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें अपनी फाइल में कुछ भी डेटा इंसर्ट करना हो या फिर हम कह सकते हैं कि डेटा राइट करना हो, तो वो चीज़ हम अपनी टेक्स्ट फाइल में कैसे करते हैं। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। For writing to a file, we need to open in write mode and append mode. आपके पास कोई भी अगर नोटबुक है, उसमें अगर आपको कुछ सम सॉल्व करना हो या फिर कुछ नोट्स बनाने हो, तो आप कैसे करते हो। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक को ओपन करते हो, फिर पेन पकड़ते हो और उसमें लिखना शुरू करते हो। तो यही चीज़ फाइल हैंडलिंग में होती है। अगर हमारे सिस्टम में कोई भी फाइल है, अभी हम टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के बारे में जान रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है। अगर उस टेक्स्ट फाइल में कुछ भी डेटा राइट करना हो, तो क्या हम उसमें डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। राइट, हमारे पास कोई फाइल है, उसमें राइट करना शुरू कर दे, नहीं। अगर हमें उसमें पहले अगर कुछ राइट करना हो, तो उससे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ही हम उस फाइल में अपने डेटा को राइट कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। फॉर राइटिंग टू अ फाइल वी नीड टू ओपन इन राइट एंड अपेंड मोड। सबसे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करेंगे, या तो हम राइट मोड या अपेंड मोड, इन दो मोड्स में किसी भी एक मोड में अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे ही मोड्स बताए थे जो हम फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। अभी राइटिंग में हम दो मोड्स का इस्तेमाल हम करते हैं, राइट मोड एंड अपेंड मोड। तो बस उन्हीं दो मोड्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राइट मोड। डब्लू और डब्लू प्लस जो मोड्स होते हैं उन्हें हम राइट मोड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड एंड द ऑब्जेक्ट विल बी पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल में कुछ भी डेटा है, ये हमारे पास मान लीजिए कुछ लाइंस है। मैंने इस फाइल को ओपन किया। ओपन कैसे किया, मैंने डब्लू और डब्लू प्लस मोड्स को यूज़ करके इस फाइल को ओपन किया। जब भी इस फाइल को मैं ओपन करूँगा, तो ओपन करने के बाद जो मुझे मिलेगा, वो मिलेगा मुझे एक एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल क्यों मिलेगा, क्योंकि जो भी मेरा जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा अगर मैं डब्लू और डब्लू प्लस मोड में अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। और अगर मुझे कोई भी न्यू डेटा इंसर्ट करना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल से अब हम अपना डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। इसी के अपोजिट होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड कौन कौन सा होता है, ए और ए प्लस जो मोड होता है उसे हम कहते हैं अपेंड मोड। इसमें क्या होता है, न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा एंड द ऑब्जेक्ट विल बी पोजिशन एट द एंड ऑफ द फाइल। राइट मोड पे जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो इरेज हो रहा था, यहाँ पे वो इरेज नहीं होता। कैसे, अभी समझाता हूँ आपको। मेरे पास फाइल है, उसमें कुछ डेटा है, जैसे हमने पिछले मोड में किया था। इस फाइल को ओपन किया मैंने, और इस बार ओपन किया अपेंड और अपेंड प्लस मोड में। अब इस मोड से ओपन करने से क्या होगा कि जो हमें फाइल ओपन करेंगे, तो हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, एक फ़ाइल मिलेगी। उस फाइल में कुछ डेटा होगा, जो कि प्रीवियस डेटा ही हमें उस फाइल में मिलेगा। और हमारा जो पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर लास्ट में होगा। मीन्स अगर मेरे पास कुछ भी डेटा है और उस डेटा को मैं फाइल में इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उस फाइल को मैं लास्ट में ही इंसर्ट कर सकता हूँ, बिगिनिंग में, बीच में, या फिर कहीं नहीं। सिर्फ एंड ऑफ द फाइल में अपने डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। डब्लू और डब्लू प्लस मोड में क्या था कि फाइल जो ओपन होती थी, एम्प्टी फाइल ओपन होती थी, और इसके अंदर डेटा हम बिगिनिंग से ऐड करते थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डब्लू और डब्लू प्लस मोड के बीच। अब हम देखेंगे मेथड्स टू राइट डेटा इन अ फाइल। हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपनी फाइल में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब बहुत लोगों के माइंड में डाउट होगा कि मेथड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, तो पता होना चाहिए कि मेथड को हम फंक्शंस बोलते हैं, या फंक्शंस को मेथड। ये दोनों का मतलब सेम होता है। मेथड्स को फंक्शन भी बोल सकते हैं, फंक्शंस को मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मीन्स क्या है कि अगर हमें किसी भी डेटा राइट करना हो, तो हमें कुछ फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से हमारे पास, पहला होता है राइट फंक्शन, एंड दूसरा होता है राइट लाइन्स फंक्शन, या फिर राइट मेथड या राइट लाइन्स मेथड। एक एक करके इन दोनों मेथड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राइट मेथड। इसमें क्या है, फॉर राइटिंग अ सिंगल लाइन, जैसे टुडे इज़ मंडे। जब भी अगर हमें सिंगल लाइन किसी भी फाइल में राइट करनी हो, तो वहाँ पर हम अपने राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, इफ एक फाइल है जिसमें कि कुछ डेटा है,
और मुझे इंसर्ट करना है अपना डेटा, जैसे माय नेम इज़ अजय, माय नेम इज़ अजय, या जैसे यहाँ पे लिखा है टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ मंडे। इनमें से किसी एक लाइन को इंसर्ट करना है। चलिए फर्स्ट वाली लाइन को देखते हैं कि इस वाली लाइन को मुझे इसमें इंसर्ट करना है। तो ये किसकी मदद से कर सकता हूँ? अगर मुझे सिर्फ ओनली वन लाइन इंसर्ट करनी है, ओनली वन लाइन, तो मैं अपने राइट फंक्शन का मदद ले सकता हूँ। इससे जो पहली लाइन है वो मेरे डेटा में इंसर्ट हो जाएगी। अब बताइए, मैंने इस फाइल को ओपन कर किया है तो मुझे ऐसा कुछ मिला है, तो ये कौन सा मोड यूज़ किया है मैंने? यहाँ पर मैंने अपेंड मोड को इस्तेमाल किया है, ए प्लस या ए मोड में। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रीवियस डेटा भी आया है जो फाइल में था। अगर मैं डब्ल्यू और डबल प्लस मोड में अपनी फाइल को ओपन करता, तो मेरा जो पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में रहता, मीन्स जो डेटा ऐड करना है वो मुझे स्टार्टिंग से ऐड करना पड़ता और मेरा प्रीवियस डेटा इरेज हो जाता। तो ये है राइट मेथड का यूज़। इसका यूज़ क्या है कि जब भी हमें अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग को राइट करना हो, जैसे माय नेम इज़ अजय, ये सिंगल लाइन है, अगर इस लाइन को मुझे इंसर्ट करना हो तो उस टाइम मैं राइट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखते हैं राइट लाइन्स मेथड फॉर राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जैसे हेलो गाइस वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल, ये हमारे पास दो लाइन है और हमें इसको इंसर्ट करना है एक फाइल में। इस फाइल में पहले से कुछ डेटा है, कौन सा मोड है? ए और ए प्लस मोड। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मोड को अच्छे से समझ पाएँ, देख के ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से मोड में ये फाइल ओपन हुई है। ये अपेंड मोड में मैंने इस फाइल को ओपन किया है। अब डेटा कहाँ इंसर्ट होगा? डेटा इंसर्ट यहाँ से शुरू होगा। अब मेरे पास दो लाइन है, पहली लाइन है मेरे पास हेलो गाइस, एंड सेकंड लाइन है वेलकम टू आवर चैनल कोड बडी। ये लाइन 1 एंड ये लाइन 2। अब इन दो लाइन को इंसर्ट करना है। हमने देखा कि जो राइट फंक्शन है उससे हम अपनी फाइल में एक लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस लाइन को इंसर्ट करेंगे और दूसरी इस लाइन को। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये फंक्शन है ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि हमें दो बार अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एक बार इस लाइन के लिए, एक बार इस लाइन के लिए और एक बार सेकंड लाइन के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास 10 लाइन हो या 100 लाइन हो या 1000 लाइन हो, तो क्या मैं इतनी बार अपने राइट फंक्शन को कॉल करूँगा? अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरा जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ राइट लाइन फंक्शन। ये काम क्या करता है कि फाइल में कुछ भी डेटा है और मल्टीपल लाइन्स है मेरे पास, ये लाइन 1 एंड ये लाइन 2। तो राइट लाइन क्या करेगा कि इन दोनों ही लाइन्स को एक ही बार में हमारी फाइल में इंसर्ट कर देगा। चाहे मेरे पास 10 लाइन हो, 100 लाइन हो या 1000 लाइन हो, कोई लिमिट नहीं है। मैं अपनी फाइल में जो डेटा है वो एक बार में ही सारी लाइन्स को इंसर्ट कर सकता हूँ, मुझे वन बाय वन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेनली यूज़ है हमारे राइट मेथड का और राइट लाइन मेथड का। राइट मेथड का यूज़ क्या है कि जब भी हमें अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग को ऐड करना हो, मीन्स अगर सिर्फ बस एक लाइन एक टाइम पे इंसर्ट करनी हो, तो हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब ज़रूरत हमें हो कि हमें मल्टीपल लाइन्स को इंसर्ट करना हो, तो उस टाइम हम राइट लाइन्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम मल्टीपल लाइन्स को एक बार में ही अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राइट मेथड इन डिटेल, कि राइट जो मेथड अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि हम बस सिंगल लाइन स्ट्रिंग को अपने डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसके बारे में जानेंगे। राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड राइट इनटू अ फाइल। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग रिटन इन अ फाइल। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल बना लेते हैं, क्योंकि फ़ाइल के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर हम उसका एग्जांपल लेके चलेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर अभी कुछ डेटा है और मुझे एक लाइन इंसर्ट करनी है, माई नेम इज़ अजय। अब इस कोट्स को हटा देता हूँ, माई नेम इज़ अजय। मुझे इस लाइन को इंसर्ट करना हो, हमें हमें पता है कि राइट फंक्शन एक बार में एक लाइन को इंसर्ट करता है। राइट फंक्शन क्या है कि ये एक स्ट्रिंग एज अ आर्गुमेंट लेता है, फिर उस चीज़ को हमारी फाइल में राइट करता है। मीन्स अगर हमारे पास ये लाइन है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इस लाइन को एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जब भी हम उसको इसमें रिटर्न कर पाएंगे। और राइट फंक्शन क्या है कि ये हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि फाइल में जाने वाले हैं। जैसे इस लाइन में कितने कैरेक्टर्स है? 1 2, स्पेस को भी हम काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15 कैरेक्टर्स हैं, हमने स्पेस को भी काउंट किया है। जब भी हम इसको राइट मेथड में अपने इस स्ट्रिंग को पास करेंगे,
राइट मेथड में इस स्ट्रिंग को पास करेंगे तो ये हमें एक रिटर्न देगा 15। 15 रिटर्न क्या देगा कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स का काउंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वी नीड टू ऐड बैकस्लैश एन न्यू लाइन एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मेक एंड ऑफ लाइन। अब ये क्या है, हमने पढ़ा था कि EOL मीन्स एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। कोई भी फाइल है, कोई भी टेक्स्ट फाइल है, उस फाइल में डेटा कैसे स्टोर होता है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड सो ऑन। तो ये कौन बताता है कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है? तो ये बताने का काम होता है हमारे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का, जो जो हो सकते हैं हमारे पास बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी या फिर कॉमा। तो इन चीज़ों को हम एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे जो प्रोग्राम है उसको बताएगा कि कौन सी फर्स्ट लाइन है, कौन सी सेकंड लाइन। हम एक लाइन को इंसर्ट कर रहे थे, माय नेम इज़ अजय, माय नेम इज़ अजय, इसको इंसर्ट कर रहे थे, तो क्या ये ऐसे ही इंसर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फाइल में अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये सबसे पहले तो लाइन 1 में इंसर्ट होगा, पर इसके बाद कुछ भी जैसे कि करूँ कि आई एम अ बॉय, ये सेकंड लाइन है, आई एम अ बॉय, ये सेकंड लाइन है, इसको इंसर्ट करना है। तो जब इसको इंसर्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट नहीं होगा, ये इसी के बराबर में इंसर्ट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कहीं भी इसको ये नहीं बताया कि ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है। तो ये बताने के लिए मुझे यहाँ पर बैकस्लैश एन को लगाना पड़ेगा। अगर बैकस्लैश एन लगाऊंगा तभी ये मेरे प्रोग्राम को बताएगा कि जो अगला वाला डेटा है वो लाइन 2 में इंसर्ट करना हो। कहाँ इंसर्ट करना है? लाइन 2 में। तो ये काम होता है हमारे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का। अब देखते हैं हम इसका सिंटेक्स। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, फिर ब्रैकेट फाइल नेम कॉमा डब्ल्यू प्लस एन कॉमा। तो ये जो डब्ल्यू है ये क्या है? ये हमारे पास मोड है, जिस मोड में हमने ओपन किया है। ये हमारा फाइल नेम है और ये फाइल ऑब्जेक्ट है। फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट एंड उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया है। स्ट्रिंग क्या है? कुछ भी लाइन, जैसे हमारे पास एक लाइन है माय नेम इज अजय, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे होती है? डबल कोट से स्टार्ट, डबल कोट से एंड, एंड इसमें हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करेंगे। और अगर ये जो लाइन है राइट फंक्शन वाली, मैंने क्या बताया था कि राइट फंक्शन क्या करता है कि हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि फाइल में राइट होने वाले हैं। तो हमने इसमें काउंट किया था, कितने थे? 15। अगर इस वाली लाइन को हम ऐसे लिखें, ए इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, तो अगर हम प्रिंट करेंगे ए को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा 15। 15 क्या है? 15 कैरेक्टर्स को हम अपनी फाइल में इंसर्ट करने वाले हैं या इंसर्ट हो चुका है। फिर उसके बाद हम करेंगे फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। किसी भी फाइल को अगर हमने ओपन किया है तो ये गुड प्रैक्टिस है कि हम अपनी फाइल को क्लोज कर लें। अगर हम अपनी फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो डेटा है, हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा, या फिर जो हमारा डेटा है चांस है कि हमारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी फाइल को अगर ओपन करते हैं तो अपनी फाइल को क्लोज ज़रूर करें। अब तक हमने अपनी जो फाइल्स है उसमें कुछ लाइंस को इंसर्ट करी, जैसे माय नेम इज़ अजय। इसमें क्या है? इसमें सब अल्फ़ाबेट्स हैं। अब अगर मुझे न्यूमेरिक डेटा इंसर्ट करना हो, जैसे रोल नंबर इज इक्वल टू 231002। अब इसको कैसे मैं इंसर्ट करूँगा, उसको देखते हैं। टू ऐड न्यूमेरिक डेटा फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इन स्ट्रिंग। अगर हमें कोई भी न्यूमेरिक डेटा अपनी टेक्स्ट फाइल में इंसर्ट करना हो, ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, कोई भी न्यूमेरिक डेटा अगर हमें अपनी टेक्स्ट फाइल में इंसर्ट करना हो तो उसको उसको हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम 54 को स्टोर करें अपनी फाइल में, तो हमें पहले उसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। कैसे? डबल कोट से स्टार्ट होकर डबल कोट से एंड। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये अब क्या बन गया? ये हमारे पास स्ट्रिंग बन गया। पहले क्या था? पहले ये हमारे पास न्यूमेरिक था। तो नंबर्स को इंसर्ट करने के लिए हम न्यूमेरिक से स्ट्रिंग में कन्वर्जन करते हैं। तो अगर इसको इंसर्ट करना हो तो क्या करना होगा? मुझे इस पूरे को ही एक स्ट्रिंग बनाना होगा। तो ये अब न्यूमेरिक ना होके एक स्ट्रिंग
वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, राइट फंक्शन एक्चुअली राइट डेटा इनटू बफर टेम्पोररी स्टोरेज। इफ वी एग्जीक्यूट क्लोज मेथड our data permanently add, otherwise data may not permanently add। हमारे पास कुछ भी डेटा है और हमने उस डेटा को अपनी फाइल में राइट कर दिया। ये फाइल थी, इस फाइल को हमने ओपन किया और इस डेटा को हमने इसमें राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद अगर हम क्लोज फंक्शन को कॉल नहीं करते तो क्या होगा कि हमें पता है डेटा करप्ट हो जाएगा। पर ये काम कैसे करता है? तो ये पाइथन क्या करता है कि जो डेटा हम राइट करते हैं उसको एक बफर में स्टोर कर लेता है, और क्लोज फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो वो बफर से हमारी फाइल में डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा, वरना हमारे फाइल डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये फाइल है मेरे पास, इस फाइल में अभी कुछ डेटा है नहीं और मैं एक लाइन को इंसर्ट करना चाहता हूँ, माय नेम इज़ अजय। मुझे इस लाइन को इंसर्ट करना हो, मैं क्या करूँगा, अपने राइट फंक्शन की मदद से इसको इसमें पास करूँगा। और अब क्या होगा, ये सीधा इसमें राइट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा पाइथन है उसको पहले एक टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर करेगा। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है जहाँ पे अभी इस डेटा को स्टोर करेगा ये, और ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल है। तो जब तक हम अपने क्लोज मेथड को कॉल नहीं करेंगे, मीन्स हम अपनी फाइल को जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर हमने फाइल को क्लोज कर दिया तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा और माय नेम इज़ अजय ये इस फाइल में आ जाएगा। पर मान लीजिए कि अगर हमने क्लोज नहीं किया तो क्या होगा कि ये जो डेटा है इधर जाएगा ही नहीं और ये डेटा यहीं रह जाएगा, और प्रोग्राम बंद होने के बाद ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने क्लोज फंक्शन को कॉल कर लें। क्लोज फंक्शन से कॉल करने के बाद क्या होगा कि जो भी अगर टेम्प स्टोरेज में हमारा जो डेटा गया है, बफर में गया है, इसको हम और कह सकते हैं बफर। बफर में डेटा गया है, वो बफर से परमानेंटली हमारी फाइल में सेव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, राइट लाइन्स मेथड। राइट मेथड में हमने देखा कि जब भी हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग ऐड करना हो, सिंगल लाइन स्ट्रिंग अगर हमें अपनी फाइल में ऐड करना हो तो हम राइट फंक्शन का मदद कर सकते हैं। पर जब भी ज़रूरत पड़ती है मुझे मल्टीपल लाइन्स की, कि मल्टीपल लाइन्स को स्टोर करना हो, तो जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने फंक्शन राइट लाइन्स को, ये क्या करेगा कि एक ही बार में हमारे सब डेटा को इंसर्ट कर देगा। दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स एट अ टाइम। जैसे एग्जांपल, हेलो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस फाइल में अगर मुझे इस दोनों लाइंस को, लाइन 1 एंड लाइन 2, इन दोनों को स्टोर करना हो एक ही बार में, तो अपने राइट लाइन मेथड से इस डेटा को डायरेक्टली एक स्टेप में इंसर्ट कर सकता हूँ। Unlike write method, the writelines method does not return number of characters to be written in the file। अब जैसे राइट फंक्शन क्या करता था, मैं मुझे कुछ भी डेटा राइट करना हो, अजय, ये मैंने राइट किया अपनी टेक्स्ट फाइल में, तो ये मुझे रिटर्न करेगा इसका काउंट। इसमें काउंट कितना है, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स है तो ये मुझे 4 रिटर्न करेगा। पर यही चीज़ अगर मैं राइट लाइन से करता हूँ ये चीज़, तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बस इस ये राइट फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करता है कि जो डेटा राइट हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। वी नीड टू स्टोर डेटा इन लिस्ट एंड टपल बिफोर राइटिंग। अगर हमें मल्टीपल लाइंस को स्टोर करना हो, वो भी राइट लाइन फंक्शन की मदद से, तो हमें अपने डेटा को या तो लिस्ट में या फिर टपल में अपने जो डेटा है उसको रखना पड़ेगा, जब भी हम उसको एक बार में ही इंसर्ट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओपन किया और डब्लू मोड से हमने ओपन किया। फिर एक लाइन नाम की एक हमने लिस्ट बनाई जिसमें 2 लाइन है, हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन लगाया है। क्यों लगाया है? ये हमारा है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, जो कि हमें बताता है कि डेटा है वो एक अलग लाइन में स्टोर होना है। ये होने के बाद फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, फिर हमने अपनी लिस्ट को इसमें पास कर दिया। फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, अपनी फाइल को हमने क्लोज किया। तो ये सिंटेक्स है कि कैसे हम अपनी मल्टीपल लाइंस को हम अपने टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपने टेक्स्ट फाइल में अपने डेटा को राइट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे।